हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के इस टाइम 27 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये एक maastricht ट्रीटी, याद रखिएगा, ये कब कैसे वजूद है? एक ट्रीटी के जरिए आया। उस ट्रीटी का नाम है maastricht ट्रीटी। maastricht ट्रीटी। ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब maastricht ट्रीटी जो थी वो हुई थी? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1993 को, 1 नवंबर 1993 को ये ट्रीटी होती है। और इस यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा, जब हम इसी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो 1995 में जब ये ट्रीटी 1993 में हुई थी, आगे चल के 3 मुल्कों का वो लाजमी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से 3 मुल्क जो हैं वो 1995 में इसके मेंबर बनते हैं। तो एक याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये क्या करते हैं? ये 1995 में इसका पार्ट बनते हैं। अब जरा बात करते हैं इन यूरोपियन यूनियन की। तो इन यूरोपियन यूनियन ने क्या क्या अपनी एक यूरो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस कराई? इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई 1 जनवरी 1999 को। तो शुरू में ये जो करेंसी होती थी, ये करेंसी ये हुकूमत या मुल्क सिर्फ आपस में इसको क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं थी। फिर आगे चल के इसको पब्लिक यूज के लिए कब अलाउ किया गया? पब्लिक यूज के लिए। तो इसे पब्लिक यूज के लिए कब अलाउ किया गया? तो याद रखिएगा, इसे 1 जनवरी 2002 को पब्लिक के लिए अलाउ किया गया। अब यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा, जब इसी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूके पहले इसका हिस्सा था, तो यूके इसको लेफ्ट करता है। क्वेश्चन ये बनता है व्हेन यूके लेफ्ट। तो यूके ने इसको खैर बात कह दिया। कब कहा? तो 31 जनवरी 2020 को। कब? 31 जनवरी 2020 को यूके क्या करता है? यूके इसे खैर बात कह देता है।